हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी प्रेजेंट टेंस में जारी है, तो यह दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं, किंतु इसके साथ कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है। इस टेंस में हैज बीन और साथ ही साथ हैव बीन का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। चलिए देखते हैं। ही सी इट एनी नेम के साथ हैज बीन, साथ ही साथ आई वी दे यू के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं इस टेंस में। समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का उपयोग किया जाता है। अगर हमारा समय निश्चित हो तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का उपयोग, और अगर समय अनिश्चित हो तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें फॉर्मूले के रूप में हम सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर प्लस टाइम का उपयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में देखेंगे, अमन 4 दिनों से किताब पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अमन का नाम लिखेंगे, उसके साथ लगेगा हैज बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बुक लगाएंगे। उसके बाद क्योंकि समय निश्चित नहीं है 4 दिन से, तो यहाँ पर फॉर 4 डेज हो जाएगा, तो हो जाएगा मैन हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 4 डेज। मेरे पापा आपका रास्ता 2 बजे से देख रहे हैं, तो हो जाएगा माई फादर हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। क्योंकि समय 2 बजे से निश्चित था, इसलिए यहाँ पर सिंस का उपयोग किया गया है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों में। तो नकारात्मक वाक्यों में हम सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव, नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम का उपयोग अगर टाइम दिया है तो करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल हम देखते हैं, मैं 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। तो मैं यानी आई के साथ लगाएंगे हैव, तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कितने महीने, 2 महीने, यानी निश्चित नहीं कौन से महीने के बारे में बात हो रहा है, तो हो जाएगा फॉर 2 मंथ। जब महीनों का नाम रहेगा तो वहाँ पे सिंस लगता है। दूसरा एग्जांपल, रवि मार्च से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो हो जाएगा रवि हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। क्यों? क्योंकि मार्च महीने का नाम कन्फर्म है, इसलिए सिंस का उपयोग किया गया है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्यों में जब प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य में पहले आएँ तो वहाँ पर कैसे उपयोग करेंगे, इस कंडीशन को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो और प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जब प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य में पहले आएँ तो वहाँ पर हैज, हैव को पहले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, प्लस टाइम को बताने के लिए टाइम अगर मेंशन किया जाए तो लास्ट में टाइम को हम लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल्स, क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे से सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले शब्द पहले आए, तो यहाँ पर 2 घंटे से यानी
इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे हम हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्यों 2 आवर फॉर लगा है? क्योंकि टाइम कंफर्म नहीं, इसलिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का उपयोग किया जाता है। जब कंफर्मेशन रहे टाइम का तो वहाँ पर सिंस का उपयोग होगा। दूसरा एग्जांपल, क्या राम सुबह से रामायण पढ़ रहा है? तो यहाँ पर राम सिंगुलर शब्द है तो लगाएंगे हैज राम बीन रीडिंग रामायण सिंस मॉर्निंग। और सिंस क्यों लगा? क्योंकि सुबह कंफर्म है, इसलिए सिंस का उपयोग किया गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य रखना है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि जब प्रश्न पूछने वाले शब्द किसी भी सेंटेंस में यानी क्वेश्चन वर्ड्स आर कम बिटवीन इन दिस सेंटेंस, जब प्रश्न पूछने वाले शब्द किसी भी वाक्य में बीच में आए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले QW यानी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस सिंस और फॉर को लिखेंगे, OW लिख देंगे, अदर वर्ड रहता है तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। सिंस लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, लास्ट में हम टाइम को मेंशन कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रचना हम कर रहे हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या, कब, क्यों, कैसे ये शब्द बीच में आएंगे तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो क्या की अंग्रेजी होगी वाट, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हो जाएगा वाट ही हैज़ बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा कंफर्म नहीं कौन से 2 घंटे, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे कि बच्चे 2 दिन से कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे तो वेयर हैव द चिल्ड्रन, हैव क्यों लगाया? क्योंकि बच्चे एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग किया हो जाएगा। वेयर हैव द चिल्ड्रन बीन गोइंग फॉर 2 डेज। 2 दिन कंफर्म नहीं कौन से दिन के बारे में बात हो रहा है, इसलिए फॉर 2 डेज लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जाम्पल, किसान 2 घंटे से क्या बो रहे हैं। तो हो जाएगा क्या की अंग्रेजी वाट सबसे पहले लगाएंगे, वाट हैव द फार्मर्स क्यों? क्योंकि किसान एक से ज़्यादा हैं। द फार्मर्स बीन सोइंग मिस होता है बोना, सोइंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से किसान क्या बोल रहे हैं, बो रहे हैं। तो चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, वह कल से क्या खा रहा है। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो जाएगा वाट हैज ही बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं और अंतिम एग्जाम्पल है हमारा ये, रेखा 5 महीने से कहाँ रह रही है। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी तो हो जाएगा वेयर रेखा सिंगुलर है तो इसलिए लिखेंगे हैज, वेयर हैज रेखा बीन लिविंग सिंस 5 मंथ क्यों? क्योंकि कंफर्म है 5 महीनों से रह रही है, हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो और प्रयास पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।